Good morning. In Max, chapter number 7, division. In our last lecture, we have completed exercise 1 under that question number 1 and question number 2. This exercise is from textbook, page number 67. So today we are going to start with our new question, that is question number 3. Question number 3 is complete the multiplication and division facts. The first one is done for you. ओके क्या करना है अब हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं. द वन इज डन फ्रॉम यू. एक हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया हुआ है और बाकी के हमें कंप्लीट करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. 4 into 5 इज इक्वल टू 20. 4 5 20. या तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 इज इक्वल टू 20. अब 4 × 5 करो या 5 × 4 करो, आंसर विल बी रिमेन सेम. ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट. चलो अब हम डिवीजन का फैक्ट देखते हैं. 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5, राइट. सो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4. ये हुआ डिवीजन का फैक्ट. ओके, डिवीजन का फैक्ट हमें क्या बोल रहा है, 20 को आप 4 टाइम डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 5, और वही 20 को आप 5 टाइम डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4. सो हमें एक करके दिखाया हुआ है, बाकी के हमें कंप्लीट करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. 6 × 9 इज इक्वल टू 54. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यस 9 × 6 is equal to also 54. आप 6 9 जा बोलो या 9 6 जा बोलो, आंसर विल बी रिमेन सेम. यस, अब वही 54 का 54 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 9. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 6. 54 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर 9 हो जाएगा, और 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यस 6. यस, मूविंग फर्दर. 7 × 3 इज इक्वल टू 21. इसको हम दूसरी मेथड से कैसे लिख सकते हैं, 7 3 जा बोलो या 3 7 जा, answer will be remain same in multiplication. 3 × 7 is equal to 21, right. So in division how we write, 21 divided by 3 is equal to 7, or 21 divided by 7 is equal to 3. Yes, moving further. 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8 हमें दिया हुआ है, राइट. तो वही 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9. तो हमें यह 72 से पता चल गया कि यहाँ पे 72 है, मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू के पहले 72 आना चाहिए, ठीक है. तो 72 ऐसा हम कौन सा टेबल रीड करेंगे कि आंसर उसका 72 आए, तो 8 9 सा, राइट, या 9 8 सा, आंसर विल बी रिमेन सेम. यस, मूविंग फर्दर. 48 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 8. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे 48 है, मतलब हमें पता चल गया यहाँ पे क्या आ जाएगा 48. ऐसा हम कौन सा टेबल रीड करेंगे कि 48 आए, यस 6 8 = 48. और इसी को हम लिख सकते हैं 8 6 = 48. यस, मूविंग फर्दर. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. दिस प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 68. क्या दी हुई है हमें प्रॉपर्टीज, लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वोशनेंट इज द नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर हम
जब डिवाइड करते हैं 1 से तो उसका आंसर क्या आ जाता है 9। कोई भी चीज़, कोई भी डिजिट हो, ठीक है, उसको डिवाइड करोगे 1 से तो जो डिजिट होगा वही का वही आंसर आ जाएगा। जैसे हम टेबल्स में करते थे, राइट, 9 1 जा 9 या 8 1 जा 8, कोई भी चीज़ से आप 1 को मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर जो डिजिट होता था वही का वही आता था। यस, सेम चीज़ अप्लाई होगी डिवीजन में भी। कोई भी चीज़ आप डिवाइड करोगे 1 से तो आंसर उसका वही का वही डिजिट हो जाएगा। देखो 9 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 9। 18 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 18। Yes, 427 divided by 1 is equal to 427. 1735 divided by 1 is equal to answer is 1735. ये हुई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। Yes, moving to another property. Property number 2. When we divide 0 by any number, expect 0, the quotient is 0. Okay, 0 से कोई भी डिजिट को डिवाइड करोगे तो हमारा क्वोशनेंट क्या हो जाएगा 0। देखो 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 175 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 5275 इज इक्वल टू 0। Yes, property number 3. When we divide a number by itself, the quotient is 1. कोई भी नंबर जब हम itself यानी उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशनेंट क्या आ जाएगा 1। सिंपल। 15 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 1, 27 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 1, 253 डिवाइडेड बाय 253 इज इक्वल टू 1, 4251 divided by 4251 is equal to also 1. Yes, moving to another property, property number 4. We cannot change the order of the dividend and the divisor in the division. 14 divided by 2 is equal to 7, but 2 divided by 14 is not possible. Okay, क्या बोल रहा है, जब हम 14 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा आंसर आता है 7, बट 2 डिवाइडेड बाय 14 इज नॉट पॉसिबल। 2 को आप 14 से डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि 2 क्या है, छोटा डिजिट है, और 14 क्या है, बड़ा डिजिट है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यस, मूविंग टू अनदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5. डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन 0 से कभी पॉसिबल नहीं होता। So let's start with our another exercise. This is exercise is from textbook page 68. एक्सरसाइज नंबर 2. ओके, क्या दिया हुआ है 72 डिवाइडेड बाय 72। ऐसा क्या हम डिवाइड करें कि 72 डिवाइडेड बाय 72 हमने जैसे ऊपर देखा 15 डिवाइड बाय 15 तो आंसर क्या रहा था 1, तो ये भी दोनों सेम डिजिट डिवाइड हो रही है तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1। यस, 35 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज जो डिजिट है वही आएगा, वही का वही 35। Yes, moving further, 0 डिवाइडेड बाय 217, 0 को कोई भी चीज़ से डिवाइड करो, आंसर क्या आता है ऑलवेज 0, जैसे हमने ऊपर प्रॉपर्टीज में देखा, राइट। यस, मूविंग फर्दर, नंबर 4. डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 824। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आएगा 824। तो सिंपल, इसमें दिमाग चलाना है, जो डिजिट दिया है वही उसी को हम डिवाइड करेंगे तो ही आंसर वही का वही आएगा 824। उसको हम डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर भी हमारा वही का वही आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। यस, डैश डिवाइडेड बाय 172 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डैश को हम डिवाइड करेंगे 172 से तो आंसर क्या आ जाएगा 1, सो द डिजिट इटसेल्फ 172। यस, मूविंग फर्दर, डैश डिवाइडेड बाय 720 इज इक्वल टू 0। आंसर देखो 0 है, यहाँ पे भी 0 ही होगा। इट्स वेरी इजी। यस, नंबर 7. 527 डिवाइडेड बाय 527, आंसर इज 1. Yes, moving further, 0 divided by 1175 is equal to dash. 0 से डिवाइड किया है, आंसर इज 0.
Yes, moving further, number 9, 2670 divided by 1. तो आंसर इज सेम, जो हमारा डिजिट है वही का वही 2670. Yes, moving further, number 10, 807 divided by dash is equal to 1. 807 को किस चीज़ से डिवाइड करेंगे कि आंसर 1 आए? Yes, the digit itself, 807. 807. Moving further, number 11, dash divided by 1 is equal to 153. ऐसी क्या चीज़ यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1 से, उसका आंसर 153 आएगा. तो आंसर हमें पता है, वही का वही हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा 153. Yes, number 12, dash divided by 999 is equal to 0. तो हम 0 को डिवाइड करेंगे 999 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0. Yes, I hope you all are clear with this exercise. In our next lecture, we have started next exercise, exercise 3. Thank you. Have a nice day.